वालेकुम सलाम। जी ब्रदर, मैंने सुने हैं, सारे के सारे मैसेजेस सुने हैं। मैं गुज़ारिश सिर्फ़ इतनी करना चाहूँगा कि मैं ना बोलूँ, तो फिर ये कहा जाता है कि जी राजा रियाज़ बात ही नहीं कर रहा। राजा रियाज़ किधर चला गया? अच्छा, मैं बोलूँ, तो फिर ये कहा जाता है कि ये क्यों बोल रहा है? अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, वेरी फ्रैंकली, उन्हीं रूहों से ज़रा पूछे ना आप, जिन्होंने ये कहा राजा रियाज़ को किक आउट कर दिया गया, राजा रियाज़ को फ़ारिग कर दिया गया, राजा रियाज़ को हमने फ़ारिग कराया, राजा रियाज़ को हमने किक आउट कराया। आज वही राजा रियाज़ को ढूँढ रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि उनकी ड्यूअल पर्सनैलिटी है, उनसे पूछें। ओ भाई, अगर आप लोगों ने ही राजा रियाज़ को किक आउट करवाया था, आप ही की डिमांड पे राजा रियाज़ को बाहर निकाल दिया गया था, अब राजा रियाज़ से फिर क्या ढूँढ रहे हो? आपने कहा था ना, हम ये सारा कुछ करवा सकते हैं। अब राजा रियाज़ से आप क्या माँग रहे हो? आप लोगों ने ही अल्टीमेटम दिए थे ना कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। राजा रियाज़ ने तो नहीं दिए थे। फिर राजा रियाज़ से क्या माँग रहे हो? अब आ जाते हैं कि जी, चाहे वो राजा रियाज़ की कंपनी हो, तो चाहे वो मलिक नवीद साहब की कंपनी हो, तो ये जनाब सैफुररहमान नियाज़ी की कंपनीज़ हैं। मलिक साहब अपने बारे में बेहतर जवाब दे सकेंगे और सारी दुनिया जानती है कि मलिक साहब के नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कितने कारोबार थे या हैं। बट मैं अपने बारे में बात करूँगा। पहली बात ये है कि बहुत सारे अहबाब जानते हैं। जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं इनकी तरह का कोई फुटपाथिया नहीं हूँ। नेटवर्किंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता आज के नहीं है, कुछ 10-12 साल, कम से कम 10-12 साल पुराने मेरे अपने सेटअप्स हैं। अपना कारोबार है पाकिस्तान में, अपनी कंपनीज़ हैं, कंपनी नहीं अपनी कंपनीज़ हैं, जो कि गुज़श्ता 10-12 साल से चल रही हैं पाकिस्तान में। अब क्या वो भी सैफुररहमान ने ही मुझे पैसे दिए थे? इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा, और हर बंदा देखिए जो जैसा वो खुद होता है ना, उसको यूँ ही लगता है कि दूसरा भी वैसा ही होगा। लेकिन जिनको अब भी अगर कोई शक है ना, वैसे भी पाकिस्तानी शकी कौम है ना, हर वक़्त दुम जो है वो खड़ी रहती है। जिनको शक है ना, वो ज़रा तस्दीक कर लें कि राजा रियाज़ की कंपनियाँ जो है वो पाकिस्तान में कितने साल से हैं। कितने साल से हम लोग कारोबार कर रहे हैं। मैं अगर कारोबार कर रहा हूँ दुबई में, फ़र्क सिर्फ़ इतना है ना कि पहले पाकिस्तान में था। अब उसकी थोड़ी-सी एक्सपेंशन कर दी है और वो दुबई में हो गया। मुमकिन है कल को किसी और कंट्री में हो, उससे आगे फिर किसी और कंट्री में हो। हर शख़्स की ये ख़्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों की रोज़ी कमाए। मैं इस पे मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहूँगा। ये उनके लिए जवाब है। अब आ जाते हैं कि जो आपने मुझे जावेद भाई का जो मुझे भेजा मैसेज, वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। मैंने उस भाई को पहले दिन से एक बात समझाने की कोशिश की थी कि आप नहीं जानते हो इस नेटवर्कर मखलूक को, इन्होंने आपको फुटबॉल बना देना है, और उन्होंने बना दिया है। नज़र आ रहा है ना कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो बेचारा पीछे मुड़ के देखता है तो गिने-चुने लोग हैं ना उसके साथ, लेकिन वो क्या करे? बात सिर्फ़ इतनी-सी है कि जावेद भाई जो कह रहे हैं ना जी, लीडरों पे पर्चे कराओ, लीडरों पे एफआईए में जाओ, लीडरों के खिलाफ इस तरीके से जाओ, नैब में जाओ, ओके। मैं सिर्फ़ इतनी गुज़ारिश करना चाहूँगा, चाहे वो 2 गए, वो 4 गए, वो 10 गए, वो 100 गए, वो 150 गए, जिन्होंने ये प्रैक्टिस की है, पिछले 1.5 साल से की है ना, सिर्फ़ मुझे उसका रिज़ल्ट बता दें। कम से कम कोई ना करते हुए 153 एफआईआरें 150 से ऊपर ही हैं, मुझे सही फिगर याद नहीं 153 है या कितनी है, जो मुख्तलिफ लीडरों के ऊपर कटवाई गई। किसने 1 रुपया ले लिया? चलें वो ये बता देंगे जी फलाने लीडर पे हम लोगों ने एफआईआर कटवाई थी, हम एफआईए में गए थे, हम नैब में गए थे, हम फलानी जगह पे गए थे। कोई एक सिंगल मिसाल दे सकते हैं? छोड़ दें सारी बातों को, सिर्फ़ एक मिसाल दे दें, फलाँ ने पर्चा कटवाया था। पर्चों की तो सूरत-हाल ये यहाँ तक हुई, चूँकि लीगली।
केस नैब में है, जो ओनर ऑफ द कंपनी है वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने देने हैं, लिहाजा किसी लीडर के ऊपर पर्चा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जैसे ही कोर्ट में जाएंगे, रिट करेंगे तो 1 मिनट में FIR फारिग, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड और पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये केस क्या है। लेकिन क्या जावेद भाई ने अपने लीडर पे पर्चा कटवा के उससे रिकवरी कर ली है? देखिए, दूसरों को बंदा वो एडवाइस करे ना कि जी मैंने ये काम कर लिया है, मैं ले आया हूं, बाकी आप रह गए हैं। मैं ना तो उनके अगेंस्ट जाऊंगा, जिन्होंने देखे जावेद भाई को फॉलो करना है, ये उनकी अपनी विल और विश है ना। मैं किसी को इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऑलरेडी लुटी पुटी कौम है ना, कि वो हर पेशी पे 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपए खर्च करे, वहां जाके सिर्फ एक वीडियो बना के और फिर वापस आ जाए। आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है? मैं बारहा बता चुका हूं, इसमें नैब जो है वो मुद्दई है, पब्लिक नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, नैब का जो केस होता है उसमें नैब ही मुद्दई होती है, मुतासरीन नहीं हुआ करते। मुतासरीन सिर्फ नैब में जाया करते हैं, नैब उनका केस आगे लड़ रहा होता है। वॉट एवर द नैब विल से, कोर्ट ने उन शहादतों की बुनियाद पे वहां पे फैसला करना होता है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि जज साहब ने 3 महीने बाद जाना था, वो 3 महीने पहले चले गए। अब नया जज, हमें नहीं है पता, वो उसको 2 महीने लगते हैं, उसको 4 महीने लगते हैं, उसको 6 महीने लगते हैं, कब आएगा, कब इसका डिसीजन होगा। लेकिन बात सिर्फ उतनी सी है कि जिसको जो मुनासिब लगता है वो करे। और अगर आपको भी मुनासिब लगता है कि यस मुझे नैब में जाना चाहिए और नैब से आपको पैसे मिलने चाहिए हैं, तो बड़ी खुशी से आप जाएं, बहुत खुशी से जाएं। और सिर्फ नैब को छोड़ देना, जिस तरह से भी ना आपको इसी बात पे आ जाते हैं ना, लीडरों पे पर्चे कटाने के। मैंने आपको पहले मिसाल दी है ना, 150 से ज्यादा FIR हुई, उसमें ऐसी भी FIR हुई कि अल्लाह माफी दे कि जना के पर्चे कराए गए, झूठे पर्चे करवाए गए ब्लैकमेल करने के लिए कि ओके पैसे दे दो, और फिर क्या ले लिए हैं उन्होंने पैसे। गुमराह करने के लिए 2 मिनट चाहिए हैं, देखना ये चाहिए एंड रिजल्ट को कि ओके मैंने ये जब स्टेप लिया, इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, मुझे धक्के कितने खाने पड़ेंगे, मुझे जूतियां कितनी घिसानी पड़ेंगी, क्या क्या मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और फिर एंड पे मेरे हाथ में क्या आएगा। हर शख्स बाशऊर है, वो अपना फैसला खुद कर सकता है। लाजिम नहीं है कि हर काम वही काम होगा जो राजा रियाज कहेगा या कोई XYZ कोई तीसरा बंदा कहेगा। अल्लाह ने आपको खुद भी तो अकल दी है ना। जमीनी हकायक देख ले, जब से पाकिस्तान बना है या जब से ये नैब का इदारा बना है, किसी वाहिद MLM कंपनी का अगर उन्होंने क्लेम दिया है, यह है एक बात। दूसरी बात, 150 से ज्यादा FIR काटी गई मुख्तलिफ लीडरों के खिलाफ पिछले 1.5-2 साल के अंदर। किसी एक को पैसे मिले हैं, मिले हों तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी रोजी कमाना हर शख्स का हक है। आप भी यकीनन किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई कारोबार कर रहे होंगे। मलिक नवीद साहब ने अगर कंपनी खोल ली है तो ये उसका हक है भाई, उसको ज्वाइन करना ना करना ये आपका हक है। मेरी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो है ही नहीं, ना वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसका ना कोई लेना ना कोई देना। वो समझ लें कि वो एक बेजरर कंपनी है जिसका इन 5 लाख खानदानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर से। वो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपनी है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में आपने एक नाम सुना होगा, VIP मार्केटिंग। इस तरह की बहुत सारी मार्केटिंग कंपनी है जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करती हैं, उनको प्रमोट करती हैं, प्रमोशनल उनका बिजनेस होता है। बाकी ना वो किसी से कोई इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ना उसके अंदर कोई नेटवर्किंग है। अब उस पे भी इस कंपनी की डिटेल्स बताएं, क्या डिटेल्स बताऊं, उससे क्या होगा। तो इतनी सी बात है, अगर किसी को समझ में आ जाए। बाकी जो आपको मुनासिब लगता है और जिस भाई को जो मुनासिब लगता है कि भाई इस तरह से मैं सैफुर रहमान से पैसे निकलवा सकता हूं, तो उसको मुझसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ना मुझे तड़ियां लगाने की जरूरत है।
بھائی آپ اتنے بڑے تپڑ خان ہیں نا، تو لے لیں، جائیں پھر لے لیں، کس نے روکا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ.